नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक मार्केट अनमोल ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं जो T+ वन डे के सेटलमेंट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं इस चैनल पे जैसे कि जेन्युइन जानकारी मैं आपको देता हूं NSE और BSE की साइड से। तो BSE का ये सर्कुलर देखेंगे आप, 26 दिसंबर 2022 का सर्कुलर है। इसी में बता दिया गया था कि 27 जनवरी 2023 से T+ वन डे का जो सेटलमेंट है वो इफेक्टिव होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या था कि आपने देखा भी होगा, जो मैं बताता रहता था कि इसका T+1 का है तो इसका एक्सटेटी हो जाएगी, इसका T+2 डे का सेटलमेंट है तो इसकी एक्सटेटी हो जाएगी। तो क्या होता था कि अभी जो मार्केट कैप के हिसाब से बॉटम से लिए जा रही थी कंपनी और उनको फेज मैनर्स में ये T+1 डे का सेटलमेंट रोल आउट किया जा रहा था। लेकिन 27 जनवरी से जितनी भी कंपनियां होने जा रही हैं, चाहे वो मार्केट कैप में लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या माइक्रो कैप हो, सभी के लिए ये सेटलमेंट जो पीरियड होने जा रहा है वो T+1 का ही लागू हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं ये होता क्या है, तो आप यहाँ पे जो एक नोट ब्लॉक पड़ा हुआ है NSE की साइट पे, उसमें आप देखेंगे कि जब आप शेयर को खरीदते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो पहला एस्पेक्ट आपके लिए हो जाता है ट्रांजैक्शन डेट का, उसको हम टी बोलते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है सेटलमेंट का, जो यहाँ पे डिजिट से दिखाते हैं हम 2 का। मतलब अगर आपने शेयर आज टी डे को बाय या सेल किया तो सेकंड डे पे जाके आपके डीमैट अकाउंट से वो या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। जैसे मैं बात करता हूँ अगर T+2 डे के सेटलमेंट के बारे में, तो आपने मंडे को बाय किया शेयर, तो आपके जो डीमैट अकाउंट में आने जा रहा है शेयर वो वेडनेसडे को आने जा रहा है, क्योंकि T+2 डे का सेटलमेंट। अब वहीं T+1 डे की बात करते हैं तो बाय आप करेंगे मंडे को। तो अगर कोई हॉलीडे नहीं रहता है, क्योंकि हॉलीडे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो उसके बाद आपके ट्यूसडे को ही आपके अकाउंट में वह शेयर क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में। तो ये तो हो गई सेटलमेंट डे की बात। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता रहे आप जिस मार्केट में है उसके पास्ट और प्रेजेंट की बात क्या है। तो यहाँ पे इस ब्लॉग में बताया है कि जो रिफ्लेक्ट होने में डिले होता था 2 दिन का, उसको घटा के 1 दिन किया जा रहा है, यानी T+2 से T+1 डे किया जा रहा है। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो पहले क्या होता था, मंडे से और थर्सडे के बीच में ये सेटलमेंट चलता रहता था और फाइनल सेटलमेंट जाके फ्राइडे को होता था। क्योंकि पहले क्या था, फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ पेपर होते थे और उसके थ्रू क्या होता था, जो अल्टीमेट वायर होता था उस तक ये सिक्योरिटी पहुंचानी भी रहती थी, तो ऐसा टाइम लग जाता था काफ़ी। लेकिन फिर NSE ने आके क्या किया कि फिक्स्ड डे सेटलमेंट कर दिया, यानी वेडनेसडे को ही सेटलमेंट होने लगे थे। उसको फिर शिफ्ट कर दिया था, ट्यूसडे को सेटलमेंट होने लगे थे। लेकिन जो हर्षद मेहता वाला जो केस हुआ था, आपने देखा होगा का स्कैम हो गया था, वो इसी लूप होल की वजह से हुआ था जो सेटलमेंट साइट चलते थे। तो सेबी ने 2001 में इंट्रोड्यूस कर दिया ये T+ वाला सेटलमेंट पीरियड। तो क्या हुआ कि जब शुरू में 2001 में आया था तो T+5 डेज का सेटलमेंट आया था, सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिन लगते थे। फिर 2002 में ही, एक ही साल के अंदर T+3 डे कर दिया गया और 2003 में T+2 डे कर दिया गया, जो अभी तक चलता आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि आप जैसे मंडे को बाय करते थे तो वेडनेसडे को आपके में क्रेडिट होते थे, अब उसको घटा के T+1 किया जा रहा है, यानी अब वेडनेसडे की जगह यहाँ पे ट्यूसडे ही आपके लिए सेटलमेंट हो जाया करेगा। अब बात करें एक्चुअली डिले क्यों होता था, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया, मैनुअली जाते थे, फिजिकल शेयर रहते थे। अब तो ब्लॉकचेन की तरह हो जाता है ऑनलाइन सब, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। और करंट सिनारियो की बात करें तो केवल चाइना ही है जहाँ पे अभी ये चल रहा है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट में अब इंडिया आने जा रहा है। मतलब पहले तो चाइना सेकंड लार्जेस्ट फर्स्ट था, अब इंडिया होने जा रहा है जो T+1 डे को लागू करने जा रहा है। और बात करें US, यूरोप और इन सब की, तो अभी वहाँ पे T+2 ही चल रहा है, वो धीरे धीरे देखो वो भी लागू करेंगे। देखिए इंडिया कितना आगे हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करें अगर इसकी स्टार्टिंग की, तो आप देखेंगे 25 फरवरी जो 2022 की थी तब से स्टार्ट हुआ था। तो 100 स्टॉक जो बॉटम पे आते थे लोएस्ट मार्केट कैप के साथ, उनको पहले इसमें डाला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्च में 500 और ऐड किए गए जो बॉटम से थे। फेज आउट मैनर में लिस्ट आती रहती थी कि ये शेयर ऐड हो गए हैं। तो अब जाके 27 जनवरी तक फुली ये सब होने जा रहा है T+1 डे पे। अगर बात करें इसके कि ये T+0 क्यों नहीं हुआ, देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे ब्लॉग में बताया गया है कि जैसे हम बैंक में बात करते हैं तो कैश भेजते हैं तुरंत ही हो जाता है, और उसमें T+0 क्या इंस्टेंट होता है। तो कैश में क्या होता है, केवल हम पैसे का लेन देन होता है। यहाँ पे बात होती है कि कैश के साथ साथ आपके स्टॉक का भी लेन देन होता है, क्योंकि राइट्स होते हैं। जैसे अभी मेरे पास शेयर है तो मेरे पास उसका राइट है, वो भी ट्रांसफ़र होना है। इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग के अनुसार इसको सेटल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं जीरोधा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत, उनके कमेंट्स की, तो उन्होंने बताया है कि इंस्टेंट सेटलमेंट तो इम्पॉसिबल है। जैसे कैश का होता है, UPI से हमने भेजा तुरंत हो गया, वो तो इम्पॉसिबल है। और जो T+0 वाला जो है उसको करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो
ऑब्लिगेशन होते हैं उसको क्लियर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से उनका ये कहना है। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसी जानकारी के लिए बने रहें आप चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोई भी ऐसी मेजर इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आ जाऊँगा।